हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आजकल ना एक बहुत ही अलग सा ट्रेंड चल गया है जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं उनका स्टेटमेंट देने का। और ये अलग-अलग प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एल&टी के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए और मेरा बस चले तो मैं तो संडे को भी बुलाऊँ। मैं रिग्रेट करता हूँ कि संडे को मैं नहीं बुला पाता। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो इसीलिए जो टॉपिक है मेरा वो है वाई दे आर टू एरोगेंट एंड इग्नोरेंट टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है ये जस्टिफाई कर रहा है ये लोग जो स्टेटमेंट देते हैं उसको। कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये टाइटल जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्यों दिए जाते हैं, किस कारण से दिए जाते हैं ये ऐसे स्टेटमेंट, और आप लोगों को क्या करना चाहिए अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। अगर ऐसी कंपनी में आप हैं और आपका बॉस ऐसा है या आपका मैनेजर ऐसा है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स मेजरली आई हैं। तो जो अभी लेटेस्ट में जो स्टेटमेंट आई है वो है एल&टी चेयरमैन की तरफ से, सुब्रमण्यम जी उनकी तरफ से आई है, एस एन सुब्रमण्यम है। तो उन्होंने बोला है, आई रिग्रेट आई एम नॉट एबल टू मेक यू वर्क ऑन संडेज। वो बहुत ज़्यादा खेद जताते हैं कि वो संडे को एम्प्लॉयज़ को काम नहीं करवा सकते। उन्होंने ये बोला है, इफ़ आई कैन मेक यू वर्क ऑन संडे आई विल बी मोर हैप्पी बिकॉज आई वर्क ऑन संडेज टू। बोलते हैं कि मुझे बहुत ही खेद होता है कि मैं आपको संडेज़ को काम नहीं करवा पाता। अगर मैं आपको संडे काम करवा पाता तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। और मैं, क्योंकि मैं भी खुद संडे को काम करता हूँ और चाहते हैं कि 90 घंटे काम करें लोग, वो ये चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है एस एन सुब्रमण्यम जी का। लेकिन एस एन सुब्रमण्यम जी ये नहीं बताएंगे कि उनको जो सैलरी मिलती है ना साल की, वो 51 CR है ना, 51 करोड़ है साल की जो उनको पेमेंट मिली है फिजिकल ईयर 24 में। तो ये सुब्रमण्यम जी नहीं बताएंगे। और जो भी एम्प्लॉय हैं वो हर एक को बोलेंगे कि आप 90 घंटे काम करो, जिनको जो है पेमेंट भी उतनी बहुत उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल सा पैकेज मिलता है एक एम्प्लॉय को, और दे आर आस्किंग कि आप जो है 90 घंटे काम करो। तो ये पहला स्टेटमेंट है। देन दूसरा जो है नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट आया था काफ़ी पहले, वो भी लाइमलाइट में थे, कि यंग पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया नंबर वन, और उसके लिए हमें 70 घंटे काम करना चाहिए। ये नारायण मूर्ति जी ने बोला था। और तीसरा जो उसी के लाइन में है, भवेश अग्रवाल करके है, ओला कैब का जो सीईओ है, उसने भी बोला था कि 70 घंटे जो है काम करना चाहिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स जो है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था और इसी के ऊपर हम लोग आगे डिटेल में वाई दे डू इट, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। अब सबसे पहली चीज़ जान लेते हैं। देखिए, लाइमलाइट में आना हर किसी को पसंद है, फेमस होना हर किसी को पसंद है। अब जो ये लोग हैं जिनकी हमने अभी स्टेटमेंट्स की बात की, तो उनको लाइमलाइट में रहना पसंद है। दे डू इट बिकॉज दे ऑलवेज वांट टू बी इन लाइमलाइट। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा है, दे नो सिंस दे हैव मनी। वो जानते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा है, दे कैन गेट अवे विथ एनी स्टेटमेंट दे। कोई भी स्टेटमेंट देंगे तो उसको वो आराम से डॉच कर जाएंगे और मतलब पैसा दे के सब रफा दफा कर देंगे, आराम से उसको जो है बोल के चले जाएंगे। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दे मेक दी स्टेटमेंट बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट इंडियन एम्प्लॉयज एंड फिल देयर ओन पॉकेट्स। वो इंडियन एम्प्लॉयज़ को जो है एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ अपनी जेब भरना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि फिजिकल ईयर 24 में जो सुब्रमण्यम जी हैं, उनका जो सैलरी था वो 51 करोड़ था। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करोगे तभी तो उनकी जेबें भरेंगी, सीधी सी बात है ना। तो दैट इज़ एक्चुअली द थिंग। ठीक है, तो इन कारणों से वो ऐसा करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉयज़ को आप जो है एक्सप्लॉइट करें। ये बाहर के एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं कर सकते। अगर उनका कोई काउंटर पार्ट यूएस वगैरह में है तो वो उनसे ज़्यादा काम नहीं करवा पाएंगे, आप कभी नोटिस कीजिएगा। और बाहर के लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम भी नहीं करते। अगर 8 घंटा है तो 8 घंटा, 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करते वो। ये आप नोटिस करेंगे तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो ये है वाई दे डू इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वाई यू शुड नॉट डू, जो ये कहते हैं वो आप लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए,
है ना? सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा पैसा उनकी जेब में जाता है ना? और जो पैकेज है, जो एक एम्प्लॉयी को पैकेज मिल रहा है इन कंपनियों की तरफ से, वो बहुत ही नॉमिनल सा पैकेज ये देते हैं और घंटों-घंटों काम करवाते हैं। तो अगर ये बोल रहे हैं 90 घंटे, 70 घंटे, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ओटी देते हो और अगर कोई स्वेच्छा से काम करना चाहे, खुद से काम करना चाहे, तो वो कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं उसको भी बोलूँगा कि भाई अपना पर्सनल हेल्थ का आप ध्यान रखें, ठीक है? काम तो होता ही है, सीधी-सी बात है, ठीक है? यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पर्सनल हेल्थ अच्छा रहे। तो आप जितना ज़्यादा घंटा काम करेंगे, ओटी आपको देंगे नहीं और अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो इनकी जेबें भरेंगी, आपकी जेब में ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? तो बेटर यही है कि आप जो है इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट है योर मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप बर्नआउट फ़ील करेंगे। अब जब आप बर्नआउट फ़ील करेंगे, तो आपसे काम होगा ही नहीं और आप थक जाएँगे मेंटली भी। नेक्स्ट आता है योर फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसे कि मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया, काम तो हमेशा रहेगा ही, तो अपने फैमिली के साथ भी समय स्पेंड करें, वो मेन है, ठीक है? फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्क। वर्क इज़ ऑल्सो देयर, लेकिन फैमिली पहले आती है प्रायोरिटी में, ठीक है? नेक्स्ट है पर्सनल लाइफ़। अब पर्सनल लाइफ़ मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय रहेगा तभी तो आप अपने पर्सनल लाइफ़ में ग्रोथ करोगे। आप जिम जाइए, वॉकिंग पे जाइए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। जब आपके पास पर्सनल समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, 24 घंटे आप काम में बिज़ी हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए कैसे समय निकाल पाएँगे? इंडिया में इसलिए देखिएगा कि आप पाएँगे बहुत सारे लोग जो है ओबीस का शिकार हो रहे हैं। कारण यही है, 24 घंटे जो है कुर्सियों पे बैठना है और कुर्सी में बैठ के काम करना है। कोई फ़िटनेस की बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है? तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। नेक्स्ट आता है नीड टू हैव अ प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस। आपको प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर नहीं रहेगा प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस, तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ जो लोग स्वेच्छा से ओवरटाइम करना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ओवरटाइम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को करना पड़ता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू डील विद इट, इसके इससे कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि इफ़ यू फाउंड योर कंपनी ऑनर टू हैव अ माइंडसेट ऑफ द सेम, डू नॉट जॉइन दैट कंपनी एंड लुक फॉर अदर ऑफर्स। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, एचआर से बात करते हैं और आपको बातों बातों में पता चल जाता है कि ये तो भाई कंटिन्यू काम करने को बोल रहे हैं, संडे को भी आना पड़ेगा, सैटरडे भी आना पड़ेगा, जो है छुट्टियों को भी आना पड़ेगा। अगर इस प्रकार का माइंडसेट है उस कंपनी का या उस कंपनी का ऑनर का, तो मेक श्योर उस कंपनी को आप बिल्कुल भी ज्वाइन मत करें। मार्केट में और भी कंपनियां हैं, वहाँ पे इंटरव्यू आप दे दें, वहाँ से आप ऑफर लेटर लें और उनको ज्वाइन करें। नेक्स्ट आता है ऑलवेज ऑलवेज शेम दीज कंपनीज एंड ब्लैकलिस्ट देम ऑन सोशल मीडिया। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपके हाथ में ताकत है सोशल मीडिया की, तो मेक श्योर कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो इन कंपनियों को ज़रूर आप ब्लैकलिस्ट करें। और ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ बहुत सारी रिव्यू वेबसाइट हैं, ग्लासडोर है, naukri.com है, पेस्केल है। वहाँ पे जाके इन कंपनी के बारे में आप एनोनिमस, बिना नाम दिए, बिना नंबर दिए, बिना कुछ दिए जो है आप वहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है। नेक्स्ट है इन केस यू फाउंड योरसेल्फ वर्किंग इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, ऑलवेज सेट योर बाउंड्री एंड डू नॉट वर्क मोर देन योर वर्किंग आवर्स। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी लोग जॉइन करें कोई भी कंपनी, आपको सबसे पहला जो काम करना है, जब भी आप ऑनबोर्डिंग होने के बाद जब आप काम स्टार्ट करते हैं, तो आपको अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेनी है। वो बाउंड्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप अपनी एक बाउंड्री सेट कर लेते हैं, एक एक्सपेक्टेशन बना देते हैं मैनेजर के सामने आप कि भाई ये मेरा दायरा है, इससे ज़्यादा जो है मेरे से मत आप माँगिएगा, ना मैं इससे ज़्यादा करूँगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, है ना? अगर किसी ऐसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो मेक श्योर कि अपनी बाउंड्रीज़ बना लें और जितना वर्किंग आवर्स है, उतने ही काम करें, उससे ज़्यादा ना काम करें। अगर लेट्स से कि आपका मैनेजर आपसे ज़्यादा काम करने के लिए माँगता है या ज़्यादा काम करने को बोलता है, आपके घंटे पूरे हो गए उसके बाद भी बोलता है, तो ऑलवेज़ से नो। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई कि आप कैसे मना कर सकते हैं। मना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमेशा मना करें अगर आपको लगता है कि कोई काम आप नहीं पूरा कर पाएँगे तो। प्लीज़ से नो, ठीक है? अगर आप ऐसा ना कहना सीख जाएँगे, तो बहुत सारे झंझटों से आप बच जाएँगे।
देन नेक्स्ट आता है, इफ समहाउ यू हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ एंड वर्क मोर देन योर वर्किंग आवर्स, डू आस्क फॉर द ओवर टाइम ऑन आवरली बेसिस। अगर किसी कारण से लेट्स से कभी कभार जो है आपको स्ट्रेच करना पड़ जाता है, जो उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि अपने मैनेजर से या अपने बॉस से आप ओवर टाइम पेमेंट लेना ना भूलें। ओवर टाइम के बारे में ज़रूर एचआर से बात कर लें या अपने मैनेजर से बात कर लें। और ओवर टाइम के बारे में बात करने से मेरा मतलब है आवरली बेसिस पे, कितने घंटे आपने काम किए वो घंटे को आप नोट करके रखें और उसके बेसिस पे आप ओवर टाइम मांगें कि भाई ओवरली बेसिस पे मेरे को ओवर टाइम चाहिए। और कई बार ये भी होता है कि अगर आप नाइट शिफ्ट में ओवर टाइम कर रहे हैं, रात को ओवर टाइम कर रहे हैं, तो वो ओवर टाइम डबल रेट पे हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा आप पता कर लें अपने एचआर से, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ओवर टाइम के बारे में ज़रूर आप बात करके रखें। लास्ट पॉइंट है, डू नॉट पिक अ कॉल और मैसेज वंस यू आर डन विथ योर वर्क आवर्स फॉर अ डे। जैसे ही आपका काम उस दिन का ख़त्म हो जाता है, मेक श्योर करें कि आप कोई भी कॉल पिक ना करें या मैसेज ना करें आप जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अगर अर्जेंसी हो जाती है तो एक छोटा सा मैसेज आप डाल सकते हैं और यू आर डन विथ योर वर्क। और बहुत सारी चीज़ हैं कि आप अपना नोटिफिकेशन जो है ऑफ कर दें। ठीक है, आप सोने जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बॉस रात को कॉल करने वाला है, मेक श्योर कि आप एंटरटेन ना करें, बिल्कुल भी एंटरटेन मत कीजिए। ठीक है, इट्स योर राइट। ठीक है, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को आपको देखना है। ठीक है, कंपनी नहीं देखेगी। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता था, जिसके द्वारा जो है आप इन टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से डील कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो दोस्तों, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।